माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नजर ही नहीं आती है। मैं कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ, इसीलिए सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊं और आते हुए अपने बच्चों को भी साथ लेती आऊं। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का मुझे कुछ तो फायदा मिले। नम्रता ने फोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब तेरी इच्छा हो आ जाना, आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नम्रता अपनी माँ से खुश होकर बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ और मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करूंगी। अभी मैं फोन रखती हूँ क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। ये कहकर कमला जी ने फोन रख दिया और कमला जी सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है, सारा दिन अपने ससुराल वालों की सेवा करने में ही लगी रहती है, उस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत दोनों ही अच्छे रहेंगे। और वैसे भी मायके का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया और अनुपमा मन ही मन सोचने लगी कि माँ, काश आपको मेरी भी थकावट नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ कि जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश कि आपका मुझ पर भी ध्यान जाता। आपकी बेटी तो जब मन में आता है वो तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं सिर्फ साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ और मेरा भी तो मन है, मुझे भी तो लगता है कि अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा सा आराम करूं, अपने मायके जाकर अपने माँ से सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुलें और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने तो जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। उसकी ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे अपने मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ पाएगी। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला जी बोली, अरे ऐसे कैसे मना कर दिया उन्होंने, और पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया है उन्हें? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। नम्रता ने फोन अपनी सास को दे दिया। कमला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसीलिए अपने मायके आना चाहती हैं। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। तो नम्रता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका है और ना ही हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहां आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मुझे मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से मुझे पता चला कि आप अनुपमा को साल में सिर्फ एक बार ही अपने मायके जाने को देती हैं, और वो भी बहुत कम समय के लिए। और समधन जी, मुझे लगता है कि आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वो जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नम्रता को आपके पास भेज दूंगी। और एक बहुत जरूरी बात जो मुझे लगता है कि आपको समझ लेनी चाहिए, कि आपको अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह या उससे भी ज्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है कि नम्रता के वहां आने से उसकी आवभगत करने के लिए आप उसे अपने मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वो आपसे कुछ कहने से अभी डरती है। अगर आप उसको अपने घर में ही कैद रखेंगी तो समधन जी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वो आपकी सुनेगी भी नहीं, और जब चाहे तब अपनी मर्जी से अपने मायके जाएगी और आपसे पूछेगी भी नहीं। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में लेकर आएं।
जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास कभी खराब ना हो। कमला जी को अपने समधन के हर एक शब्द में आज सच्चाई नजर आई और उन्हें दिल से महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार किया ही नहीं कि वो क्या सोचती होगी, उसे कैसा लगता होगा। उन्होंने तो बस हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नम्रता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी और उसने भी दिल से रियलाइज किया कि वो कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात ही नहीं करती थी और जब जब भी वो अपनी मायके जाती है तो उसकी भाभी उसे हमेशा उदास ही दिखती है। अपनी समधन से बात करने के बाद कमला जी ने अपनी बहू को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि अनुपमा बेटा, कुछ दिनों के लिए नम्रता यहाँ नहीं आने वाली है, इसीलिए ऐसा करो कि पहले तुम अपने मायके होकर आओ। मायके की बात सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। वो बहुत ज्यादा खुश हुई और अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से वो मिलकर आई और जब वो लौट कर आई ना तो उसका चेहरा बहुत खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के वापस आने के बाद नम्रता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और उन्होंने अपनी भाभी से बहुत अच्छे से बात की। नम्रता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वो दोनों ही कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे और दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वो खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम बहुत प्यार से करती थी। वो ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या काम वो ना करे जिससे उसके घर में तनाव का माहौल पैदा हो। कमला जी अपनी बहू को खुद ही अब समय समय पर अपने मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज्यादा मीठा और मजबूत कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।